लोकसभा स्पीकर को लेकर मचा है घमासान और इसी बीच इंडिया गठबंधन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। संजय राउत ने कह दिया कि लोकसभा में हम अपना बहुमत पेश करेंगे, स्थिति बदल चुकी है। तो क्या ये सरकार गिरा देने का इशारा है? संजय राउत साफ कह रहे हैं, अगर राहुल गांधी ने कहा है कि जब चाहे सरकार गिरा देंगे, तो समझिए इस बात को, सरकार हम कभी भी गिरा देंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, लगातार जब से एनडीए की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अल्पमत की सरकार है और इसको लेकर लगातार विपक्षी इंडिया गठबंधन अलग अलग प्रकार के दावे कर रही है। अब जो संजय राउत ने दावे कर दिए हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जो कुछ खुलासे किए हैं, उसके बाद सनसनी मची हुई है। सनसनी ये कि आखिर इंडिया गठबंधन ऐसा क्या करने वाली है, आखिर इनके पास ऐसा क्या मिला है, ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का मिल गया है जिसको लेकर ये इतने आश्वस्त है कि संजय राउत साफ कह रहे हैं कि हम लोकसभा में अपना बहुमत दिखा सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम कभी भी सरकार बदल सकते हैं। कांग्रेस लगातार ये दावे कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ये गलती से बनी हुई सरकार है और ये कभी भी गिर सकती है। तो ये इंडिया गठबंधन विपक्ष किस ओर इशारा कर रहा है? वहीं अगर लोकसभा स्पीकर की बात कर लें तो अब लोकसभा स्पीकर पर बड़ा घमासान मचा हुआ है और बीजेपी पूरी तरीके से फंस चुकी है। ऐसे फंस चुकी है, ऐसे दलदल में जहां से वो निकल नहीं पा रही है और इंडिया गठबंधन ने उसे इस दलदल में और घसीट लिया है। इंडिया गठबंधन ने साफ कह दिया है कि अगर चंद्रबाबू नायडू के तरफ से कोई भी स्पीकर पद के लिए खड़ा होता है, चंद्रबाबू नायडू या उनके कोई भी कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, तो इंडिया गठबंधन उसका पूरा समर्थन करेगा। या चाहे ओम बिरला खुद अगर फिर से स्पीकर पद के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं, तो इंडिया गठबंधन उसका विरोध करेगा। ना सिर्फ विरोध करेगा बल्कि अपने कैंडिडेट उतारेगा और उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद तय होगा स्पीकर कौन होगा। तो समझिए बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है और ऐसा मानना गलत नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसे हुए कि स्पीकर विपक्ष को भी मिले हैं। ऐसे में बीजेपी टेंशन में है और इतिहास ना दोहरा दे, इस बात को लेकर कई लोग कयास लगा रहे और भाजपा खुद डरी हुई है। इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी के समय का, जब एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। उस वक्त भी सरकार अल्पमत में थी और गठबंधन की सरकार चल रही थी। अविश्वास प्रस्ताव आया और उस बार एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। उस वक्त भी स्पीकर कोई और था, उस वक्त भी भाजपा से नहीं एनडीए से स्पीकर हुआ करते थे और इसी को लेकर भाजपा डरी हुई है और डर इतना कि वो नहीं चाहती कि बीजेपी के अलावा, ओम बिरला के अलावा किसी और को स्पीकर पद दिया जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। वो साफ कह रहे हैं कि ये अल्पमत की सरकार है, कभी भी हम गिरा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक और कसौटी शुरू कर दी है और साफ कह दिया है कि चंद्रबाबू नायडू के तरफ से जो भी स्पीकर होंगे, चंद्रबाबू नायडू उनके कैंडिडेट, हमारा पूरा समर्थन होगा। अगर वो नहीं होते हैं, अगर भाजपा का कोई कैंडिडेट होता है स्पीकर पद के लिए, लोकसभा स्पीकर पद के लिए, तो फिर विपक्ष अपना कैंडिडेट उतारेगा और चुनाव होंगे और ऐसे में भाजपा बुरी तरीके से फंस जाएगी। और वही अगर चंद्रबाबू नायडू की बात कर ले, वो उन्होंने स्पीकर पद की पेशकश की थी और अगर ना दिया जाए तो विपक्ष ये भी दावा कर रहा है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी इंडिया गठबंधन से हाथ मिला सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। और अगर स्पीकर के पद की बात कर ले, ये इतना अहम क्यों है? ये देश लोकतंत्र का है। लोकतंत्र एक जिसे पर्व माना जाता है। चुनाव जब होते हैं, लोकतंत्र का पर्व माना जाता है। वो लोकसभा स्पीकर जो चाहेगा वो पूरी संसद उसी तरीके से चलेगी। याद कीजिए, अभी एक साल भी नहीं हुए उस घटने को जब एक ही बार में 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये लोकसभा स्पीकर के हाथ में होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर करीब 150 के करीब सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये सभी पावर
स्पीकर के पास होता है और इसीलिए स्पीकर का पद बड़ा अहम होता है सरकार चलाने में। और संसद के अंदर जो कुछ भी होता है, किस तरीके से संसद चलेगा, ये सब कुछ स्पीकर तय करता है। इसीलिए स्पीकर का पद बड़ा अहम होता है, उसके पास बहुत सारे पावर होते हैं। पावर ऐसा, अगर आप याद करें, इस साल के पिछले 10 साल में कई ऐसे भाषण रहे जिसको कटवा दिया गया, डिलीट करवा दिया गया, इतिहास उसकी खत्म कर दी गई। यानी स्पीकर चाहे तो जो चाहे भाषण रखे संसद के अंदर, जो चाहे ना रखे। कोई बिल किस तरीके से पेश किया जाएगा, किस लिस्ट में जाएगा, ये सारे पावर लोकसभा स्पीकर के पास होते हैं। और इसी को लेकर अब घमासान मचा हुआ है। क्या कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है और खबरों में क्या लिखा जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा एनडीए का लोकसभा स्पीकर नहीं बना तो टीडीपी जेडीयू टूट जाएगी। ये भी एक बड़ा दावा किया है संजय राउत ने और वो साफ कह रहे हैं कि अगर एनडीए का कोई नहीं होता है लोकसभा स्पीकर तो मोदी और शाह मिलके जो है टीडीपी और जेडीयू को तोड़ देंगे। वो कहते हैं कि हमने एक्सपीरियंस किया है, हम अपनी एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ये जिसके साथ खाते हैं, ये जिसका नमक खाते हैं, उसी पर आघात करते हैं, उसी को तोड़ देते हैं। और यही महाराष्ट्र की राजनीति, अगर ये समझने के लिए बखूबी एग्जाम्पल है किस तरीके से महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टियां आज 2 हिस्सों में है, 2 अलग अलग नामों से जानी जाती है। और इसी को लेकर जो है संजय राउत कह रहे हैं कि हम जानते हैं ये क्या करते हैं और अगर एनडीए का कोई कैंडिडेट नहीं होता है, एनडीए का कोई स्पीकर नहीं होता है तो फिर टीडीपी और जेडीयू टूट जाएगा। पत्रिका लिखता है स्पीकर के चुनाव में होगा बड़ा खेला, बीजेपी का गेम बिगाड़ने के लिए विपक्षी ने चल दिया नया दाव, बीजेपी तोड़ देगी टीडीपी। रविवार को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव महत्वपूर्ण है। इस बार हालात 2014 और 2019 जैसे नहीं हैं। अगर स्पीकर पद नहीं मिलता है तो वह एनडीए सरकार में शामिल टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के साथ चिराग पासवान और जयंत चौधरी की पार्टियों को भी तोड़ देंगे। तो ये बड़ा दावा संजय राउत ने कर दिया है और वो साफ कह रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जयंत चौधरी की पार्टी हो, जेडीयू हो, टीडीपी हो, उस सबको तोड़ दिया जाएगा। और इस बार वो साफ कह रहे हैं कि 2014 2019 जैसे हालात नहीं है, इस बार हालात विपरीत हैं, बीजेपी के खिलाफ है और इसलिए इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। एनडीए सरकार अस्थिर, राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जिसने बीजेपी को समर्थन दिया वह उसके साथ धोखा करती है, हमें इसका अनुभव है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार स्थिर नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है। राउत ने कहा मैंने सुना है कि टीडीपी स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और उन्हें पूरा समर्थन देने का प्रयास करेगी। नियम के मुताबिक विपक्ष का उपाध्यक्ष का पद भी मिलना चाहिए। तो सीधे सीधे ये भी मांग है कि उपाध्यक्ष अगर जो है एनडीए से स्पीकर पद के लिए होते हैं तो उसका उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष का होना चाहिए। तो इस बार विपक्ष मजबूती में है और विपक्ष तय कर रही है कि सरकार कैसे चलेगी। ये सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है और जनता ने जो जनादेश दिया है वो साफ बता दिया है कि अगर कोई मनमानी करेगा तो हम उसकी मनमानी चलने नहीं देंगे। जागरण ने लिखा है तो टूट जाएगी टीडीपी और जेडीयू, संजय राउत बोले चंद्रबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करें उम्मीदवार, इंडिया देगा साथ। अगर टीडीपी को नहीं मिला लोकसभा स्पीकर पद तो इंडी गठबंधन देगा उन्हें समर्थन, बोले संजय राउत। अमर उजाला का लिखा हुआ एनडीए सरकार अस्थिर, संजय राउत बोले लोकसभा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू बने तो हमारा समर्थन। तो लगातार लोकसभा स्पीकर को लेकर घमासान मचा हुए, बीजेपी फंसी हुई है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करें। वहीं इंडिया गठबंधन ने अपना दांव खेल दिया है। संजय राउत ये भी कहते हैं कि अगर राहुल गांधी ने ये कहा है कि हम कभी भी सरकार गिरा सकते हैं तो समझिए इस बात को, हम कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये सरकार गलती से बनी है, यह अल्पमत में है, कभी भी गिर सकती है, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या होने वाले है आने वाले समय में।
संजय राउत कहते हैं कि हम लोकसभा में अपना बहुमत पेश कर सकते हैं। तो क्या कांग्रेस के पास, क्या इंडिया गठबंधन के पास बहुमत प्राप्त है? क्या एनडीए गठबंधन जो है वहां से टूटकर इंडिया गठबंधन में तमाम वो पार्टियां जा रही हैं? ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इंडिया गठबंधन कैसे कह रहा है कि हम बहुमत साबित कर सकते हैं लोकसभा में? ये बड़ा सवाल है। क्या मोदी की सरकार तीसरी बार नहीं चल पाएगी? जो पंडित नेहरू से कंपेयर किया जा रहा था कि तीसरी बार सरकार पंडित नेहरू की बनी पहली बार, और दूसरा ऐसा नेता बना जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो नरेंद्र मोदी बने। तो क्या फ्लोर टेस्ट के समय कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ उलटफेर हो सकता है? क्या स्पीकर पद में जो चुने जाएंगे उसमें क्या कुछ होगा? क्या फिर से स्पीकर रिपीट होंगे तमाम पदों की तरह, या फिर इस बार कुछ नया खेल होने वाला है? क्या ये सरकार रहेगी या फिर इंडिया गठबंधन कुछ बड़ा खेल करने वाला है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं है, और आने वाले समय में लगातार जो है ये नजर बनाए रखना जरूरी है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या जो विपक्ष दावे कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ विपक्ष ने कोई गोलबंदी की है जिससे उसके पास बहुमत आ गया है और वो लोकसभा में बहुमत देने को, साबित करने को तैयार है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, तो क्या अब फिर से बीजेपी के साथ इतिहास दोहराएगा? क्या फिर एक बार वही होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था? इस बात को लेकर बीजेपी भी टेंशन में है और लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।